to allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. पाकिस्तान का कुलभूषण को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश। पाकिस्तानी कानून फैसले का सरे-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है, लेकिन कुलभूषण ने नजर-ए-सानी की अपील दायर करने से इनकार किया। भारत मामले को सियासी रंग देने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और DG जनूबी एशिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। Therefore, it's very important that all of us have some sort of a combined strategy. When the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. The future is very uncertain. We don't know how long the economy will take to recover from the impact of this lockdown. वबा के बायस मुस्तकबिल गैर यकीनी, नहीं मालूम मईशत कितने अरसे में लॉकडाउन के असरात से बाहर आएगी। कोई भी नहीं कह सकता कि हम किस जाने बढ़ रहे हैं। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी फोरम से खिताब। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में खोलने पर इत्तेफाक। SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाजत देने का फैसला। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। हतमी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। PIA का मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए यकतरफा परवाजें कल से चलाई जाएंगी। इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इम्पोर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में है और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। JIT एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लगता है मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। JIT एक होती है। 7 दस्तखत के साथ असल रिपोर्ट आज भी महकमा दाखिला के पास मौजूद है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। थोड़ी सी खोज लगाने से बहुत से सबूत मिल जाएंगे। अली जैदी मौक़िफ़ पर कायम। नबील गबूल भी उज़ैर बलोच की JIT पर पुलिस के दस्तखत करने से इनकार की तस्दीक कर चुके। वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच निसार मुराई को ना जानने का मौक़िफ़ कमजोर। अली जैदी ने ना सिर्फ संजीदा सवालात उठाए बल्कि सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। अब अदलिया का फर्ज है कि इस मामले का जायजा ले। फवाद चौधरी। जाली अकाउंट्स और रोशन सिंध प्रोग्राम करप्शन केस। वजीर आला सिंध से नैब रावलपिंडी ऑफिस में 1.25 घंटा पूछगछ। मंसूबे की मंजूरी के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुराद अली शाह का करप्शन इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार। रेंटल पावर करप्शन केस। राजा परवेज अशरफ की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का पीपल्स पार्टी रहनुमा समेत तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन केसेस जल्द निपटाने के लिए बड़ा फैसला। मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म।
ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। जल्द फैसला न होने से नैब कानून बनाने का मकसद खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत, तारीख और एजेंडे के निकात पर तबादला ख्याल। कभी ह्यूमन सेफ्टी पे तवज्जो ही नहीं दी गई। 2008 में किसकी हुकूमत थी, 2013 में किसकी हुकूमत थी, कौन लोग थे? 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, 96 इंजीनियर्स भी थे। यकीनन बिहाइंड दी बार होंगे वो लोग जिन्होंने गलत काम किया है, और जिन लोगों ने उनकी सरपरस्ती की है उन्हें भी नंगा करेंगे और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस होंगे। करप्ट तरीन टॉप 10 में नवाज शरीफ शामिल थे। चोरों को चोर ना कहें तो और क्या कहें, इनका गंद हम साफ कर रहे हैं। इस्तांबुल के कबाब लाने के लिए PIA को इस्तेमाल किया जाता रहा। कौमी एयरलाइन में सफाई करके दम लेंगे। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की कौमी असम्बली में घन गरज, ऑपोजिशन का एहतजाज। फजलुर रहमान को हमेशा APC में जगहसाई ही मिली। मौलाना को ऑपोजिशन को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश नाकाम होगी। सियासी मुखालिफिन जो मर्जी कर लें, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। फयाजुल हसन चौहान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीराबाद के करीब खान की बैराज आमद। सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा। सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कि इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम शहरियों की जानें लेने लगा। एक ही दिन में करंट लगने से 6 अफराद जान बहा। 8 से 14 घंटे तक बिजली बंद। कराची वाले आजिज आ गए। मलिर सिटी, रफी गार्डन, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, बफर जोन और दीगर इलाकों में बत्ती गायब रहना मामूल। कि इलेक्ट्रिक से कौन जान छुड़ाए, शहरियों की दुहाई। लाइट है ही नहीं। लाइट 1 घंटे आती है, 10 घंटे जाती है। कम से कम लाइट का इशू करें। कम से कम लोग अगर बिल दे रहे हैं तो आप लाइट तो कम से कम दें, और आप लोग लाइट नहीं दे रहे हैं, अब बिल इतने लंबे लंबे भेज रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? पब्लिक हमारी परेशान। बच्चे देखें आपके सामने, बच्चे बाहर लेके हम घूम रहे हैं। बिजली तो ये है कि जाती आती है, अभी आई है, अभी थोड़ी देर बाद चले। ऐसे रात को 2-3 दफ़ा जाती आती रहती। गैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं, और अभी जब से बरसात हुई जब से तो लाइट ही बंद की हुई है इन्होंने। बत्ती से तो परेशान है, पूरी रात तड़पते बत्ती के मारे। और पानी तो पानी भी नहीं आता, बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना बत्ती है। गर्मी में मरते रहो और कुछ भी करते रहो। कराची जहाँ पे 1/10 आबादी रहती है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की, आप देखें वो लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं। कराची में बिजली और पानी के मसले को हल करने के लिए इस ऐवान की आप एक खसूसी कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद करे। कराची में बिजली के मसले की कौमी असम्बली में गूंज। एहसन इकबाल का खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा के उसामा कादरी का इस्लामाबाद में धरना देने का इंदिया कि इलेक्ट्रिक को मजीद बिजली देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने वो सिस्टम ही नहीं बनाया कि मजीद बिजली ले सके। वजीर तवानाई उमर अयूब का जवाब। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। अभी अब हमने उनको फोर्स किया है, वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनके स्टेशन बनेंगे। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा। नए नर्ख 120 रुपए किलो होंगे। डेयरी फार्म एसोसिएशन का ऐलान। अवाम का गम गुस्से का इजहार। इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम क्या करेगी? आवाम पहले ही पिसी हुई है अभी, और दूध बढ़ जाए तो बिजली बढ़ जाए, जो कोई चीज़ बढ़ जाए, आवाम का क्या है? आवाम तो पिसने के लिए है। काम वाम कुछ है नहीं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। कभी पेट्रोल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, कभी दूध के नाम पे, कभी किसके नाम पे। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज। लाहौर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला।
वाबडा टाउन और EME सोसाइटी मुकम्मल बंद करने का प्लान। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, चुंगी अमर सिद्धू के कुछ हिस्से बंद होंगे। इत्तलाक आज रात 12 बजे से मुतवक्के। भेज के दिखाओ मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर। गाड़ी गलत पार्क करने से क्यों रोका? लाहौर में खातून से इख्फा। ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी करते हुए धमकियां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्क में गंदम की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तजवीज़ पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का नोटिफिकेशन जारी। निजी शोबे को गंदम मंगवाने का इख्तियार। आज़ाद नक़्ल व हरकत की इजाज़त होगी। सोने की बड़ी छलांग, मज़ीद 2,400 रुपए महंगा। 1,08,300 रुपए फी तोला के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शराए सूद में कमी कर दी। सरमायाकारी के लिए कर्ज 7 के बजाय 5% पर मिलेगा। मार्च 2020 से अब तक बुनियादी शराए सूद में 6.25% कमी की गई। पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू 7 अरब रुपए बढ़ा दिया। अक्टूबर में इदारे को बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा। पोस्टमैन बैंकर बन जाएंगे। मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब। रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर इंसानी खिदमत, शफकत और मोहब्बत का इस्तियारा। मोहब्बतें, खुशियाँ और दुख बांटने वाले अब्दुल सत्तार ईधी की 4थी बरसी। फलाही मिशन आज भी दिन रात जारी।